नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं उत्तराखंड के एक ऐसे खूबसूरत गांव में जहां हिमालय की शांति, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमय कहानियां और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता एक साथ देखने को मिलती है। इसी जगह का नाम है खरसाली गांव। यह गांव यमुनोत्री धाम के बेहद करीब स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, लकड़ी के पारंपरिक घर, सेब के बगीचों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। अगर आप भीड़भाड़ से दूर हिमालय की असली शांति महसूस करना चाहते हैं तो खरसाली गांव आपके लिए एक शानदार जगह है। यहां आपको पहाड़ों की सादगी, गढ़वाली संस्कृति और आध्यात्मिक माहौल एक साथ देखने को मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप खरसाली गांव कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ रुकना चाहिए। यहाँ मैं आपको माँ यमुना का शीतकालीन मंदिर भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक जरूर देखें। अगर आप बजट ट्रैवल, रियल एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट यात्रा पसंद करते हैं तो यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहाँ हर यात्रा एक कहानी होती है। खरसाली गांव उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गांव जानकी चट्टी से लगभग 1 किलोमीटर और यमुनोत्री ट्रैक के शुरुआती पॉइंट के बहुत पास है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी सिटी से देहरादून या हरिद्वार आए और देहरादून या हरिद्वार से आपको पहुंचना होता है बड़कोट। हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है देहरादून से। आप देहरादून से मसूरी या विकासनगर के थ्रू पहुंच सकते हैं। देहरादून से मसूरी या विकासनगर की ओर बढ़ते ही पहाड़ों की ठंडी हवा और घुमावदार सड़कें सफ़र को खूबसूरत बनाना शुरू कर देती है। विकासनगर या मसूरी पार करने के बाद पूरे रास्ते में आपको गहरी घाटियाँ, ऊंचे पहाड़, बहते झरने और नदी के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। बड़कोट पहुंचने के बाद सड़क थोड़ी संकरी होने लगती है, लेकिन असली पहाड़ी सुंदरता यहीं से शुरू होती है। रास्ते में कई छोटे छोटे ढाबे मिल जाते हैं जहां पहाड़ी चाय और मैगी का मजा ले सकते हैं। बरसात के मौसम में यहाँ छोटे झरने सड़क के किनारे बहते दिखाई देते हैं। कई जगह सड़क निर्माण का काम भी चलता रहता है, इसीलिए थोड़ी सावधानी से ड्राइव करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, रास्ते के नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं कि सफ़र खुद एक यादगार अनुभव बन जाता है। जैसे आप खरसाली पहुंचते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे समय धीमा पड़ गया हो। चारों तरफ लकड़ी के पारंपरिक घर, सेब के बागान और शांत पहाड़ दिखाई देने लगते हैं। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि सिर्फ पक्षियों की आवाज़ और बहती हवा की सरसराहट सुनाई देती है। अगर आप शहर के शोर से कुछ दूर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जब आप खरसाली गांव पहुंचेंगे तो खरसाली गांव का सबसे प्रसिद्ध स्थान है यहाँ का प्राचीन शनिदेव मंदिर। मान्यता है कि शनिदेव यहाँ अपनी बहन माँ यमुना की रक्षा करते हैं। सर्दियों में जब यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तब माँ यमुना की डोली इसी गांव में लाई जाती है और पूजा यहीं की जाती है। मंदिर पूरी तरह लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ है। इसकी पारंपरिक वास्तुकला देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि यह मंदिर भूकंपरोधी तकनीक से बनाया गया था। शीतकालीन मंदिर। खरसाली गांव यमुनोत्री ट्रैक के बेहद करीब है। जानकी चट्टी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है।
रास्ते में आपको पहाड़ के शानदार दृश्य, झरने और ठंडी हवा का अनुभव मिलता है। जो लोग ट्रैक नहीं कर सकते उनके लिए घोड़े और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। अगर आप यमुनोत्री मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। यमुनोत्री ट्रैक ओपन रहता है आपका मई से लेकर अक्टूबर तक। इस ट्रैक को पार करने के बाद तब आप यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकते हैं। नवंबर से मार्च तक यमुनोत्री धाम बर्फबारी के कारण बंद रहता है। तब मां यमुनोत्री की पूजा खरसाली गांव में इसी मंदिर में होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कहाँ रुकना चाहिए। खरसाली में आपको कई होम स्टे, गेस्ट हाउस और छोटे होटल मिल जाते हैं। यहाँ रहने का अनुभव बिल्कुल पहाड़ी गांव जैसा होता है। रुकने के आपके पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे लोकल होम स्टे, लकड़ी के पारंपरिक घर, बजट होटल, यमुनोत्री यात्रा कैंप। और एक दिन का आपका खर्चा होम स्टे का 800 से 2000 रुपये, खाना आपका 200 से 500 रुपये। टैक्सी आपकी दूरी के अनुसार डिपेंड है कि आपने टैक्सी कहाँ से ली है, देहरादून से ली है, बड़कोट से ली है या अपनी सिटी से ही लेके आ रहे हैं, तो ये खर्चा आप अपना एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। अगर आप शांत माहौल चाहते हैं तो जानकी चट्टी की बजाय खरसाली में रुकना ज़्यादा अच्छा अनुभव देता है। अब बात करते हैं यात्रा के सही समय का। अगर आप हरियाली और ठंडा मौसम पसंद करते हैं, अप्रैल से जून का समय सबसे अच्छा है। सितंबर और अक्टूबर में यहाँ का मौसम बेहद साफ रहता है और हिमालय के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी देखने को भी मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड की भीड़ भाड़ वाली जगहों से हटकर किसी शांत, खूबसूरत और आध्यात्मिक जगह की तलाश में है तो खरसाली गांव जरूर आइए। यह जगह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि हिमालय की असली शांति का अनुभव कराता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस जगह का देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।